वेलकम फ्रेंड्स, वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में हम देखते हैं कि क्या अभी भी हमें निफ्टी में गिरावट मिलेगी या बैंक निफ्टी कहां पे है। और दोस्तों, मेरी आप सब लोगों को एक सलाह है कि कुछ लोग अभी भी अपने पोर्टफोलियो में डाउन ट्रेंड में एवरेज कर रहे हैं। एक गोल्डन सेंटेंस याद रखिए, नेवर मेक ए एवरेज इन लूजर। यानी कि डाउन ट्रेंड के अंदर आपके अंदर पोर्टफोलियो के अंदर कोई भी स्टॉक हो उसमें एवरेज नहीं करना है, क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट हो, मार्केट का कोई भी एक्सपर्ट हो, वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट कहां तक गिरेगा। क्योंकि हमें हमें एजम्पशन पर काम नहीं करना है, हमें प्रिडिक्शन पर काम नहीं करना है, हमें ट्रेंड को फॉलो करना है। सो आइए दोस्तों, लेट्स वेलकम। आज के वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में हम देखते हैं कि हमें और क्या जानकारी मिलती है। स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स। हम जो भी वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स कर रहे हैं उसके अंदर एक मोमेंटम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, जो एक बोला जा सकता है उसको स्पीडोमीटर, यानी अनकन्वेंशनल आरएसआई, जिसमें मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है 0 to 100। जब भी आरएसआई बिटवीन 0 to 40 देयर इज अ बेरिश सिग्नल, बिटवीन 60-40 साइडवेज, एंड अबव 60 देयर इज अ बुलिश सिग्नल। एक आरएसआई मैट्रिक्स के बारे में भी बात कर रहा हूं मैं कि ट्रेंड कहां पे और उसकी रेंज क्या है। जैसे कि सॉरी, अप ट्रेंड बिटवीन 40-80, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बिटवीन 60-80, डाउन ट्रेंड 60 to 20। जब आरएसआई 60 to 20 के रेंज में रहता है तो डाउन ट्रेंड रहता है। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड कब मिलता है? बिलो 40, यानी कि बिटवीन 40 to 20, और साइडवेज बिटवीन 40-60। और हम हर वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में एक टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वर्ल्ड मार्केट कहां पे है, देन इंडियन मार्केट, देन उसके अंदर सेक्टर और उसके अंदर स्टॉक। आइए देखते हैं दोस्तों वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट के अंदर फर्स्ट डाउ जोन्स के अंदर मंथली अबाउट 60 आरएसआई, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40, यानी कि इसका शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म अभी साइडवेज है। सो अभी जो पहले बुलिश था वैसा बुलिश नहीं है। देन यूएस मार्केट S&P 500 मंथली अबाउट 60, वीकली डेली बिटवीन 60-40, यानी शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म साइडवेज। यूएस मार्केट नास्डेक मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिलो 40। सो ये अभी इसका शॉर्ट टर्म बेरिश है, मीडियम टर्म साइडवेज है, और वीकली 20 मूविंग एवरेज कैंडल जो भी है वो 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया है। देन यूरोपियन मार्केट्स FTSE लंदन, उसके अंदर मंथली, वीकली, डेली तीनों दिन आरएसआई अबाउट 60, यानी कि ये मार्केट पूरा बुलिश है। देन CAC फ्रांस मंथली, वीकली, डेली तीनों दिन आरएसआई अबाउट 60, मार्केट बुलिश। डेक्स जर्मनी मंथली, वीकली, डेली तीनों दिन आरएसआई अबाउट 60। सो यहाँ पे यूरोप मार्केट पूरा बुलिश है, यूएस मार्केट कहीं पे साइडवेज है, कहीं पे शॉर्ट टर्म उसका डाउन ट्रेंड है। सो मिक्स मार्केट हमको ऑब्जर्व होता है। देन निक्की 225 मंथली, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिलो 40, यानी कि इसका शॉर्ट टर्म बेरिश है, और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो है वो साइडवेज है। देन सिंगापुर मार्केट स्ट्रेट टाइम्स मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली बिटवीन 60-40, यानी लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म उसका बुलिश है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म है अभी बिटवीन साइडवेज है 60-40। देन हैंगसेंग मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली अबाउट 60, यानी मार्केट बुलिश। देन कोस्पी कोरिया मंथली, वीकली, डेली तीनों दिन आरएसआई बिटवीन 60-40।
देन सांघाई कंपोजिट, चाइना मार्केट, मंथली, वीकली, डेली तीनों तीन RSI बिटवीन 60-40। सो दोस्तों हमने वर्ल्ड मार्केट के अंदर देखा कि भाई यूएस मार्केट बिटवीन साइडवेज है 60-40, यूरोप मार्केट बुलिश जोन में है, कुछ एशियन मार्केट है वो बुलिश है, और कुछ यानी कि मिक्सअप है। वर्ल्ड मार्केट पूरा मिक्सअप है, एक क्लियर व्यू नहीं मिल रहा है हमें। अब देखते हैं इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट के अंदर निफ्टी 50, निफ्टी में हमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। मंथली बिटवीन 60-40, वीकली डेली बिलो 40, यानी कि इसका शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म जो ट्रेंड है वो अभी भी बेरिश है। सो अभी जब तक क्लियर सिग्नल न मिले तब तक कुछ नहीं करना है, और कुछ भी किसी भी स्टॉक में कुछ भी एवरेज नहीं करना है। इसका हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं। सो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ये डेली चार्ट है। सो डेली के अंदर हम इसका यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख सकते हैं। $21,800-900 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सपोर्ट। सो ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब इसका वीकली देखते हैं। यस, वीकली के अंदर ये है 21,900 का। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर से वो यहां तक आ सकता है, ये सपोर्ट पे अराउंड 20,600। सो यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, RSI बिटवीन 60-40। और इसमें हम बॉलिंजर बैंड लगा देते हैं। बॉलिंजर बैंड जो वॉलेटाइल इंडिकेटर है, बॉलिंजर बैंड को जो वॉलेटिलिटी को शो करता है कि मार्केट में अगर अपर बैंड को टच कैंडल होती है तो वो अपर बैंड को टच होती है कोई भी कैंडल तो वो अप ट्रेंड वॉलेटिलिटी बता रहा है। इधर अभी डाउन ट्रेंड में कैंडल है बैंड के ऊपर, तो डाउन ट्रेंड में मार्केट वॉलेटिलिटी को शो कर रहा है। सो यहाँ पे देखिए कि लास्ट 2020 में इसने कोविड के टाइम वीकली 40 ब्रेक किया था। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे थोड़ा नीचे आके फिर से बाउंस बैक, यानी कि 1 2 3 4 4 बार उसने सपोर्ट लिया और 5वीं बार भी सपोर्ट लिया, पर वो वहां पे टिका नहीं और यहाँ पे उसने 40 ब्रेक कर दिया। सो और वीकली कैंडल जो है, लास्ट वीक जो कैंडल खत्म हुई वो भी बॉलिंजर बैंड के ऊपर खत्म हुई। सो अभी भी हमें क्लियर व्यू नहीं मिल रहा है कि हमें अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। सो बी कोशियस। और दूसरा, मंथली कैंडल जो भी क्लोज हुई वो 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है इसने। सो एक्साइटमेंट में कोई भी ट्रेडिंग हमें नहीं करना है जब तक हमें क्लियर व्यू नहीं मिलता। सो ये हुआ इंडियन मार्केट निफ्टी 50। देन बैंक निफ्टी के अंदर मंथली बिटवीन 60-40, वीकली बिटवीन 60-40, डेली जस्ट 40 को ब्रेक किया है। इसका भी हम डीप में एनालिसिस देखते हैं। सो निफ्टी ओके, मंथली बिटवीन 60-40, यहाँ पे भी इसने 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया है। ओके, अभी तो ये मंथ की कैंडल शुरू हुई है, लेकिन यहाँ पे इसने 20 मूविंग एवरेज पे एक थोड़ी ये पॉजिटिव साइन है बैंक निफ्टी के अंदर कि उसने मंथली 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया। इसका वीकली देखते हैं तो वीकली के अंदर उसने 40 ब्रेक नहीं किया,
फर्स्ट टाइम 40 सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक 40 सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें क्लियर लोअर टॉप लोअर बॉटम देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे ये वापस टच हो सकता है, लोअर बॉटम बना सकता है। सो अभी हमें क्लियर साइन नहीं दिख रही इसमें भी। सो हमें अग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करना है अभी। कभी कभी क्या होता है कि अपना ट्रेडिंग कैपिटल बचा के भी रखना जरूरी है, यानी कि पिच पे टके रहना भी बहुत जरूरी है। इसका डेली देखते हैं। डेली जस्ट 40 ब्रेक किया है, पहले 40 ब्रेक किया था लेकिन वापस बाउंस बैक दिया। इधर भी ये सपोर्ट जोन है। सो इसमें भी लोअर टॉप लोअर बॉटम, लेकिन ये यहाँ पे उसने थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन फेस कर दिया है, साइड वेज कर दिया है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर से हमें इसके अंदर डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सो अब देखते हैं सेक्टर। सेक्टर के अंदर फर्स्ट निफ्टी ऑटो मंथली बिटवीन 60-40, वीकली बिलो 40, डेली बिलो 40, यानी कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म पूरा बेरिस। निफ्टी मेटल, मेटल के अंदर मंथली वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40। सो ये साइडवेज है, अभी इसने ब्रेक नहीं किया है 40, वीकली भी एक बार ब्रेक करके वापस बाउंस बैक दिया है, लेकिन अभी ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ये एक जोन के अंदर सस्टेन कर रहा है। सो ये पूरा साइडवेज सेक्टर। निफ्टी एनर्जी, निफ्टी एनर्जी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। मंथली जस्ट 40 को टच होने आया, बिटवीन 60-40 है, वीकली पूरा बेरिस, डेली पूरा बेरिस। सो पूरा सेक्टर बेरिस। देन निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी मंथली बिटवीन 60-40, वीकली ब्रेक बिलो 40, डेली बिलो 40। देन एफएमसीजी मंथली बिटवीन 60-40, वीकली डेली ब्रेक 40, बेरिस पूरा। निफ्टी इंफ्रा मंथली बिटवीन 60-40, वीकली डेली 40 ब्रेक। देन निफ्टी पीएसई मंथली बिटवीन 60-40, वीकली डेली ब्रेक। निफ्टी पीएसयू बैंक मंथली बिटवीन 60-40, वीकली डेली बिलो 40। निफ्टी मीडिया, मीडिया के अंदर मंथली वीकली डेली तीनों दिन आरएसआई बिलो 40, यानी कि पूरा बेरिस सेक्टर। निफ्टी फार्मा मंथली बिटवीन 60-40, वीकली डेली बिलो 40, सो बेरिस। और यहाँ पे बॉलिंजर बैंड जो है उसके ऊपर कैंडल शो हो रहे, सो डाउन ट्रेंड में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। सब सेक्टर के अंदर मोस्ट ऑफ ऐसा ही है। निफ्टी रियलिटी मंथली बिटवीन 60-40, वीकली डेली बिलो 40, सो पूरा बेरिस सेक्टर। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मंथली बिटवीन 60-40, वीकली डेली बिलो 40, बेरिस सेक्टर। निफ्टी प्राइवेट बैंक मंथली वीकली डेली बिटवीन 60-40, यानी कि बैंकिंग सेक्टर अभी भी थोड़ा स्ट्रेंथ में है, लेकिन क्लियर साइन नहीं है। देखते हैं कल क्या हमको मिलता है। सो दोस्तों, हमने यहाँ पे सेक्टर भी देखे, सब सेक्टर बेरिस ही है, हमें कोई क्लियर अपट्रेंड देखने को अभी भी नहीं मिल रहा है। सो आपको आपके कैपिटल को अभी बचा के रखना है, अपनी पिच को बचा के रखना है। लास्ट में दोस्तों स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं यहाँ पे जो भी मैंने जो सीखा है उसके हिसाब से यहाँ मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बस एक लर्निंग पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ। सो आप लर्निंग लीजिए इसमें से, और आपको आपके कैपिटल के रिस्क के हिसाब से ही काम करना है। मैंने बोला इसलिए आपको ये ले लेना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमको ट्रेंड को ही फॉलो करना है। सो अभी एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करना है और अपने कैपिटल को बचा के रखना है। लास्ट में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।